कल थिएटर्स में एक मूवी रिलीज हुई, इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर हक। नॉर्मली ऐसी मूवीज कंट्रोवर्शियल ज्यादा होती हैं क्योंकि किसी धर्म रिलीजन को लेकर के ये मूवीज मार्केट में आती हैं और उनके बारे में इन डिटेल्स बातें करती हैं, तो ऐसी मूवीज से ज्यादातर लोग बचना पसंद करते हैं। बट किसी सिनेरियो की वजह से वो मैंने मूवी देखी और आज हम अपना पहला रिव्यू आपके साथ शेयर करेंगे। मैं आपको इसका पूरा ऑनेस्ट और सही रिव्यू दूंगा। हेलो, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं द शो टाइम और स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आइए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको इस मूवी के बारे में बता दूं, ये पहली ऐसी मूवी लगी मुझे जो एक स्पेसिफिक चीजों को लेकर के चलती है, जहां मुझे इन डिटेल जो चीजें दिखाई गई ना मूवी के अंदर, बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन। मूवी में कहीं कहीं कुछ चीजें मूवी के बारे में आपको स्पॉइलर हो जाएगी, तो अगर आप मूवी देखने का प्लान कर रहे हो तो वीडियो स्किप कर सकते हो। बट अगर प्लान नहीं कर रहे हो, वैसे इतना डिटेल हम शायद नहीं देंगे, बट कुछ चीजें ऐसी है जो बताना जरूरी है, बट बहुत ऑनेस्ट और बहुत सही आपको रिव्यूज के बारे में दूंगा। कल जब ये मूवी आई तो मैंने इसके कुछ रिव्यूज खुद भी देखे और उसके बाद हमने सोचा कि ठीक है इसको देखा जाए। लेकिन जब मैंने ये मूवी देखी ना, तो मैं सच बताता हूँ मेरा आज ऑनेस्ट रिव्यू क्या है। ये मूवी बिल्कुल 100% हर किसी को देखनी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि ये तो हमारे उसको लेकर के बनाई गई है, धर्म को लेकर के इसमें बातें हो रही हैं और ये गलत है, ऐसा नहीं, ये एक्चुअल में लोगों को बताती है कि मूवी के क्या सही और क्या गलत है। इस मूवी को लेकर के मेरा इतना वो था दिमाग में कि नहीं ऐसी चीजें होंगी, कंट्रोवर्शियल चीजें होंगी। नहीं भाई, ये मूवी जिसके ऊपर बनी हुई ना, साजिया बानो, जिस लड़की ने यामी गौतम जी जिसका कैरेक्टर निभाया है ना भाई, सुपर, बहुत दमदार किरदार है। आप यामी गौतम के फैन हो जाओगे सच में इस मूवी को देख करके कि किस तरीके से एक लड़की कम पढ़ी लिखी होने के बाद और अपने हक के लिए इसको आगे केस को लेकर के जाती है। एक्चुअल में लोगों का माइंडसेट जो है ना इस मूवी के बारे में ये है कि ये मूवी 3 तलाक के ऊपर बेस्ड है। नहीं, बहुत बड़ी गलतफहमी है लोगों को। ये बिल्कुल भी 3 तलाक के ऊपर बेस्ड नहीं है, ना ही इसका इससे कोई लेना देना है। ये मूवी एक्चुअल में बेस्ड जो दिखाई गई है वो दिखाई गई है हक, जो उसका नाम है, उसके लिए कि कैसे एक औरत अपने पति को और अपने बीच में जो दरारें होती हैं उसको लेकर के सफर करती है और अपने बच्चों के लिए वो कोर्ट की लड़ाई लड़ती है। इसमें जो पूरा केस दिखाया गया है वो है सिर्फ महीने का फिक्स होता है 400 रुपए के केस के लिए। मैंने बोला था स्पॉइलर हो जाएगा, तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ क्योंकि एक ये केस, पूरा जो केस है ना, ये सिर्फ इस चीज को लेकर के कि यामी गौतम जो कि साजिया बानो का केस दिखा रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, वो अपने बच्चों के हक के लिए उन पर केस डालती है कि आप मुझे उनके खर्चे का पैसा दो, क्योंकि उनके लिए गुजर बसर करना बहुत मुश्किल था। इसके अंदर हकीकत में दिखाया गया है कि ऊपर वाला जो आपके लिए बना रहा है ना वो आपके फायदे के लिए, लेकिन यहाँ जमीन पर बैठे कुछ ठेकेदार और कुछ गलत लोग आपके बारे में कितनी गलत गलत चीजें प्रेजेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अपने खुद के बेनिफिट्स वहां से जुड़े हुए हैं। ठीक है, वहां पर कहीं भी आपको ये चीज नहीं दिखेगी कि जो कुरान है जिसका रेफरेंस दिया गया है ना किताब के अंदर, मेरा भी सही बताऊं पहले बहुत गलत वो माइंडसेट था इस चीज को लेकर के, कुरान के अंदर ये चीजें गलत है या फिर 3 तलाक नहीं होना चाहिए, वो गलत था मेरा। मैं खुद ये चीज एक्सेप्ट कर रहा हूँ, लेकिन जब ये मैंने मूवी देखी ना तब मैं उसको समझा कि एक्चुअल में जो कुरान के अंदर तरीका बताया गया है ना वो बेहतर है, सही तरीका होता है किसी को छोड़ने का या तलाक देने का। क्यों उसमें इतना गैप दिया गया है और कैसे लोगों ने उसका मिसयूज करना स्टार्ट किया। और जब बात आपके ऊपर आ जाती है ना, जब आपको लगता है कि हाँ अब हम गलत साबित होने वाले हैं, तब आप वहां पर लेकर के आते हो विक्टिम कार्ड कि जी हम मुसलमान हैं, हमारे साथ गलत हो रहा है और ये हमारे को टारगेट किया जा रहा है। जबकि जो लड़की केस लड़ रही है ना आपके खिलाफ, वो खुद भी एक मुसलमान है और वो आपसे ज्यादा इस चीज के बारे में नॉलेज रखती है, आपसे ज्यादा कुरान की आयतें उसको पता थी। और वहां पर उसके जो किरदार है ना यामी गौतम का, वो सच में जो उन ठेकेदारों की बखिया उगेड़ता है ना वहां पे खड़े होकर के, आप देखोगे ना आप फैन हो जाओगे इसके। जिस डिटेल के साथ ये मूवी बनाई गई है ना, किस तरीके से उनका रेफरेंस दिया गया है, क्या तरीका होता है तलाक देने का। शादी को एक उन्होंने मजाक बना के रख लिया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप उस पैसे दो, लड़की को लाओ, मजे लो, जब आपका मन भर जाए तो पैसे वापस मुंह पे फेंक के मारो और उनको बोलो तलाक 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 और खत्म। ये मूवी के अंदर वहां पर दिखाया गया है। एक लड़की के आप साथ हो, 4-5 साल आपने उसको साथ रखा, उससे बच्चे पैदा किए, अब आपका मन भर गया, आप जाओ दूसरी बीवी लेकर के आ जाओ। लेकिन उसने बताया कि एक्चुअल तरीका क्या होता है। आप वो लोग बोलते हैं ना कि हमारे यहाँ तो अलाउड है, हम तो कर सकते इतनी शादी, उसमें बताया है भाई कैसे कर सकते हो आप, क्या क्या सिनेरियोज होते हैं। जो गलत तरीके से तलाक देते हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए, क्या होता है। और जो किताब के अंदर भी रेफरेंस दिया गया है कि आपके ऊपर ये मौलिक अधिकार होता है कि आपने अगर किसी से शादी की है, बच्चे पैदा किए हैं, तो उनका ध्यान रखना आपकी जिम्मेदारी है, शादी के समय भी और शादी के बाद भी। बशर्ते अगर वो दूसरी शादी ना करे तो। उसकी फैमिली, उसके पिताजी का जो कैरेक्टर, बहुत दमदार कैरेक्टर भाई। खुद इस्लाम के इतने बड़े स्कॉलर वो दिखाए हैं वहां पर, उनको जानकारी होती है, नॉलेज होती है, उसके बाद भी उनके साथ जो भेदभाव, नस्ल भेद जो होता है ना, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के हक के लिए आवाज उठाई, उसके साथ खड़े रहे। उनके साथ जो हुआ, उस लड़की के साथ किस हद तक रेसिज्म हो जाता है वहां पर, वो चीज दिखाया गया। पहले हमें इस केस की इतनी जानकारी थी नहीं, हमें इसको एक नॉर्मल केस लेकर के चल रहे थे, हमें लगा था ये कहानी ही ट्रिपल तलाक के ऊपर है, लेकिन नहीं, ये कहानी तलाक के ऊपर थी ही नहीं। ये कहानी थी अपने हक के ऊपर, जहां पर वो अपने बच्चों के गुजर के लिए कुछ पैसे
कोर्ट के जरिए उनसे डिमांड करती है, जो कि खुद इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है उसने उनको वादा किया होता है। लेकिन भाई इमरान हाशमी, मैं इनका फैन हो गया इस मूवी के बाद, बहुत बड़ा फैन। ग्रे कैरेक्टर को भी इतने सही तरीके से जो निभाया जाता है ना, वो आप उनसे सीखो। उन्हें पता है मूवी के अंदर कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, इमरान हाशमी के कैरेक्टर को पता होता है कि वो जो कर रहा है साजिया बानो के साथ वो गलत चीज है, लेकिन फिर भी वो उसको करता है। क्यों? क्योंकि मेल ईगो वहां पर दिखाया है। वो बार बार जाकर के ये चीज कन्फेंस करता है कि जिस चीज की सजा है, इसके बेनिफिट्स, इसके नुकसान फायदे, वो सब चीज डिस्कशन भी दिखाया है इसके अंदर। और उसको खुद भी पता होता है कि मुझे लगाव है, लेकिन मेल ईगो के आगे वो सब चीजें वहां पर दिखाई है। ये भी दिखाया है कि कैसे कुछ धर्म के ठेकेदार लोग वहां पर बैठ करके इस चीज को जस्टिफाई करते हैं और अपने बेनिफिट के हिसाब से वहां पर चीजों को, सिनेरियो को बनाते हैं। जहां पर एक मेल है जो आपके कानूनों को सरेआम धज्जियां उखेड़ रहा है और उसकी वो बेअदबी कर रहा है, आप उनके खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लोगे। लेकिन वहीं पर अगर एक औरत के ऊपर जब बात आ जाती है ना, तो आपको हर चीज में आपकी नेगेटिव चीजें नजर आने लग जाती हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं इनको भी रेफर करूंगा। अगर आपको लगता है ना कि ये आपके खिलाफ है, नहीं, ये आपकी चीजों को बहुत अच्छे से दिखाती है और प्रेजेंट करती है कि हाँ, इस्लाम कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है। और उसके अंदर जो चीजें दिखाई जा रही है ना, वो एक्चुअल उसकी खूबसूरती को एनहेंस करती है कि हाँ, खुदा कभी गलत नहीं होता। खुदा को गलत करते हैं उसको रिप्रेजेंट करने वाले लोग, जो अपने फायदे के लिए खुद खुदा बन के बैठ जाते हैं। धर्म में कभी भी किसी के अंदर, वहां पर खुद भी दिखाया है कि हमारे देश का संविधान, वो हर समय वहां पर ये प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि हमारा कानून अलग है और भारत का संविधान का कानून अलग है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है ना, और एंड की जो आप वहां पर लास्ट का पार्ट जो आप देखोगे, जहां पर मूवी खत्म होने वाली होती है, ठीक है, एंड का जो कोर्ट रूम ड्रामा वाला सीन है, वहां पर आपको पता लगेगा कि हमारे जितने भी कानून है ना, वो सब धर्म ग्रंथों से देकर और सीख कर ही बनाए गए। कैसे धर्म ग्रंथों का रेफरेंस और हमारे देश के कानून एक जगह आकर के एंड में मैच हो जाते हैं और वो सही, हक और आपकी चीजों को बताते हैं कि कहाँ इंसान सही और गलत हो जाता है। वो आपको एक्चुअल में दिखाएंगे कि क्या चीज आपके साथ जो है वो गलत हो रही है और कहाँ पर आप सही हो। जब आपके पास कोई चीज नहीं बचती, तब आप आ जाते हो विक्टिम कार्ड पे कि नहीं, हमारे साथ ये जानबूझ करके हो रहा है, हमें टारगेट किया जा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जब वो कोर्ट में दलील देती है ना, आपने यामी गौतम की एक्टिंग देख करके अगर आंसू ना निकाले ना आंखों से, भाई माइंड ब्लोइंग एक्टिंग करी उसने। मैं फैन हो गया। और बाकी आप इस मूवी को देखिएगा और हमें बताइएगा कमेंट्स में कैसी मूवी है। मूवी मैंने देखी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी, और खास करके इसलिए अच्छी लगी क्योंकि कुछ चीजें थी मेरे दिमाग में चीजों को लेकर के, वो मुझे क्लियर हुई कि नहीं, ऊपर वाले ने बहुत चीजें खूबसूरत बनाई है, लोगों ने आकर के उन्हें यहाँ पर सब बेकार कर दिया। अपने फायदे के लिए हर चीज को जस्टिफाई करना और सही कहना और गलत को गलत ना कह करके उसको जस्टिफाई करना और सही चीजों के खिलाफ खड़े हो जाना, एक हो जाना। एक कैरेक्टर इस मूवी में ऐसा भी दिखाया है जो हर चीज पर टोनबाजी करना और लालच फेंकना और उल्टी सीधी बातें बोलना, बदतमीजियां करना, उसको भी जो जवाब मिला है ना इस मूवी के अंदर, ऐसे आपके आसपास भी बहुत सारे लोग होंगे जो आपको मिलेंगे। मूवी देखिए और हमें बताइएगा जरूर। मेरा नाम है अवकाश। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।